Good morning students, I taught you only half chapter and today we will continue our rest of the chapter. Okay? मैंने आपको बताया था कि ये चैप्टर किस पे आधारित है, ये महारानी लक्ष्मीबाई पर आधारित है। ये एक रंगमंच पे कार्यक्रम होता है, उस कार्यक्रम में ये दर्शाया जाता है कि किस तरीके से जो लक्ष्मीबाई होती है वो अपने राज्य को बचाने के लिए अपनी जान तक न्यौछावर कर देती है। कितने साहस के साथ, कितनी हिम्मत के साथ वो पूरे हिम्मत के साथ अपने राज्य के लिए लड़ती है और अपनी झांसी को हासिल करके रहती है। ओके, सो वी विल कंटिन्यू अवर रेस्ट ऑफ द चैप्टर। लेट्स स्टार्ट पेज नंबर 57। रघुनाथ राव, मैंने आपको उस दिन बताया था कि रघुनाथ राव जी होते हैं वो क्या करते हैं, मंच पे प्रवेश करते हैं और वो आकर क्या बोलते हैं उन्हें। तो देखो क्या होता है, रघुनाथ राव जी होते हैं वो क्या कहते हैं, महारानी आपने सुना। लक्ष्मीबाई कहती है क्या रघुनाथ? रघुनाथ कहता है महारानी जनरल रोज की सेना ने मुहार में पेशवा की सेना को हरा दिया है। क्या कहा था उन्होंने कि जो जनरल रोज है उसने क्या किया है, उसने मुहार में पेशवा की सेना को हरा दिया। और जो जनरल रोज था वो कौन था, वो महारानी का अंग्रेज सेनापति था और उसने क्या किया था, पेशवा की सेना को मुंह तोड़ जवाब दिया था। जूही क्या कहती है, क्या पेशवा की सेना हार चुकी है? तब लक्ष्मीबाई कहती है कि पेशवा की सेना हार चुकी है, ये अच्छा नहीं हुआ है, अब पेशवा की सेना की आंखें खुलेगी। वो क्या कहती है कि पेशवा की सेना अंग्रेज सेनापति से हार चुकी है, ये अच्छा नहीं हुआ है क्योंकि अब वो लोग अलर्ट हो जाएंगे, ठीक है, और हमारा उनसे मुकाबला करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। रघुनाथ अपनी सेना को तैयार होने की आज्ञा दो। लक्ष्मीबाई ने क्या कहा कि अब पेशवा की सेना अगर हार चुकी है तो ये हमारे लिए अच्छी बात नहीं है, तो चलो अब हम उनसे मुकाबला करने के लिए निकलते हैं। वो उनको क्या कहते हैं, वो रघुनाथ जी को कहते हैं कि अपनी सेना को तैयार होने की आज्ञा दो। रघुनाथ क्या कहता है कि मैं जानता हूँ वह कभी भी हमारी झांसी को नहीं ले सकेगा, मैं अपनी सेना को कूच करने के लिए तैयार करता हूँ, यानी कि मैं अपनी सेना को वहाँ जाने के लिए, युद्ध में जाने के लिए तैयार करता हूँ। केवल आपको सूचना देने के लिए ही मैं यहाँ आया था कि जो अंग्रेज सेनापति है उसने पेशवा को हरा दिया है, पेशवा से युद्ध कर लिया है। ओके, और उसमें पेशवा की सेना है वो हार चुकी है। लक्ष्मीबाई कहती है और जूही तुम भी जाओ, लेकिन ठहरो शायद सेनापति तात्या इधर ही आ रहे हैं। लक्ष्मीबाई जूही को क्या कहती है कि तुम भी जाओ इनके साथ। फिर वो अचानक जूही को क्या बोलती है, रुको शायद हमारे जो सेनापति है तात्या वो हमारे पास ही आ रहे हैं। जूही बाहर देखकर क्या कहती है, जी हाँ महारानी जी, ये तो हमारे सरदार तात्या ही है। फिर सरदार तात्या का वहाँ प्रवेश होता है। ओके, लक्ष्मीबाई कहती है कहिए सरदार तात्या आप आज भूल से इधर कैसे आ गए? वो उन पे टॉन्ट करती है और क्या कहती है कि आज आप यहाँ भूल से इधर कैसे आ गए, कोई रास्ता भटक गए थे क्या? इतने में इतने बड़े सेनापति को इस प्रकार एक नारी के सामने झुकते लज्जा नहीं आती? खैर छोड़ो इस बात को, यह तुम्हारी विनम्रता है, लेकिन यह तोपों की आवाज़ कहाँ से आ रही है? कि इतने बड़े सेनापति हो और एक नारी के सामने झुकते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती क्या? लेकिन कोई बात नहीं, यह तुम्हारी विनम्रता है कि तुम एक नारी के सामने झुक रहे हो, लेकिन मुझे ये बताओ कि ये जो आवाज़ है, ये जो तोपों की आवाज़ है, ये कहाँ से आ रही है? कौन सा उत्सव मनाया जा रहा है? शायद चाटुकारों में जागीर बांटना अभी ख़त्म नहीं हुआ है। चाटुकार यानी जो चापलूसी करने वाले लोग होते हैं, तो वो उनके ऊपर व्यंग्य करती है और वो कहती है कि शायद उनमें जागीर बांटी जा रही है, उनमें मिठाइयाँ बांटी जा रही हैं। तात्या कहते हैं भाई साहिबा आपको हमें लज्जित करने का पूरा अधिकार है। कि वो क्या बोलते हैं कि आप हमें इस तरीके से लज्जित कर रहे हो, ये आपका पूरा अधिकार है, हम इसी योग्य हैं, लेकिन जो कुछ हो रहा है वह आप जानती है कि वो किस वजह से हो रहा है, इसके पीछे सबसे बड़ा कारण क्या है? तब लक्ष्मीबाई कहती है शायद ब्रह्मभोज के उपलक्ष्य में ये तोपें चल रही है और लड्डुओं के लिए घी शक्कर की कमी तो नहीं पड़ी ना? वो क्या कहती है, लक्ष्मीबाई उन पे व्यंग्य करती है और वो क्या कहती है कि शायद ब्रह्मभोज हो रहा होगा, उसी के उपलक्ष्य में ये तोपें चलाई जा रही हैं। और फिर वो क्या कहती है कि लड्डुओं के लिए तुम्हारे पास घी शक्कर कम तो नहीं पड़े ना? तात्या कहते हैं नहीं भाई साहब यह बात नहीं है। लक्ष्मीबाई कहती है तो क्या नाचने वाली की ज़रूरत है क्या तुम्हें, मैं जूही को भेजूँ?
मतलब कि वो उनके ऊपर इस तरीके से व्यंग्य करती है, वो तात्या को कहती है कि तुम्हें उनके व्यंग्य करने का मतलब क्या था, क्योंकि वो जो थे वो विलासप्रियता की वस्तु में खो चुके थे, उन्हें सिर्फ ऐशो आराम की जिंदगी चाहिए थी, उन्हें युद्ध से या अपने झांसी को बचाने का उनका कोई इरादा नहीं था, वो बस एकदम ऐशो आराम में मशगूल हो गए थे, इसी वजह से वो उनके ऊपर व्यंग्य करती है। ठीक है, और फिर उसके बाद में क्या कहती है लक्ष्मीबाई तात्या को कि अब तुम्हें किसकी ज़रूरत है, तुम्हें नाचने वाली की ज़रूरत है, तो मैं क्या जूही को भेज दूँ, जूही तुम्हारे सामने नाचेगी। तात्या क्या कहते हैं कि नहीं नहीं बाई साहिबा, मुझे और अधिक लज्जित ना करो। ठीक है, जूही कहती है सरकार इस बार इनको माफ़ कर दीजिए। जूही उनका पक्ष लेती है और फिर क्या बोलती है कि सरकार इस बार इनको माफ़ कर दीजिए। सरकार कौन थी, महारानी लक्ष्मीबाई। ओके, तब लक्ष्मीबाई क्या कहती हैं कि अच्छा तुम मुझे कहती हो इसे माफ़ करने के लिए, तो ठीक है हम इसे माफ़ कर देते हैं। इतने में मुंदर का वहाँ प्रवेश होता है। मुंदर कौन थी, रानी की अनुचर थी। ओके, मुंदर क्या कहती है कि सरकार हमारी सेना तैयार हो चुकी है। लक्ष्मीबाई क्या कहती है, तो मैं भी तैयार हूँ तात्या, तुमसे मुझे बहुत आशाएं थी, तुम्हारे रहते ये सब क्या हो गया। मतलब कि लक्ष्मीबाई क्या कहती है कि अगर सेना तैयार हो चुकी है तो मैं भी उसके लिए तैयार हूँ, लेकिन वो तात्या को और क्या बोलती है कि तुम्हारे रहते हुए, मतलब इतना अच्छा सेनापति होते हुए हम इतने दुर्बल है, मुझे तुमसे ये उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। जूही क्या कहती है, सरकार ये स्वामी भक्त है। ओके, मतलब ये अपने स्वामी की बहुत मानता है, और इसका स्वामी कौन था, इसका स्वामी था रघुनाथ राव। ओके, तो वो क्या कहती है जूही की ये स्वामी भक्त है, ये उन्हीं की मानते हैं। तो लक्ष्मीबाई क्या कहती हैं, लेकिन आज हमें देशभक्तों की आवश्यकता है, हमें स्वामी भक्तों की आवश्यकता नहीं है। यानी कि देशभक्त यानी जो अपने देश के लिए प्राण न्यौछावर कर दे, हमें ऐसे बंदे की ज़रूरत है, और किसी की ज़रूरत नहीं है, हमें स्वामी भक्त की ज़रूरत नहीं है। खैर, अब कुछ भी नहीं बिगड़ा, अब भी बहुत कुछ किया जा सकता है। फिर लक्ष्मीबाई क्या कहती है कि खैर छोड़ो इस बात को, अब भी कुछ नहीं बिगड़ा, अब भी हम बहुत कुछ कर सकते हैं। तब तात्या क्या कहते हैं कि भाई साहिबा इसीलिए तो मैं यहाँ आया हूँ, आप जो कहेगी मैं वही करूँगा, जो योजनाएं आपने बनाई है मैं उसी पर ही चलूँगा और अपनी झांसी के लिए लड़ूंगा। लक्ष्मीबाई कहती है तो जाओ और तलवार संभालो, नुपुरों की झनकार के स्थान पर तोपों का गर्जन होने दो। नुपुरों की झनकार यानी कि पायल की आवाज़ होने की बजाय तोपों की आवाज़ें चलने दो। पायल की आवाज़ों का उस पे व्यंग्य क्यों किया है, क्योंकि वो जो विलासप्रियता की वस्तुओं में खो चुका था, उस टाइम पे उसे नाचने वालों की ज़रूरत थी। तो वो लक्ष्मीबाई उन्हें क्या कहती है कि अब पायल की झनकार ना सुन के तुम तोपों की आवाज़ सुनो, उनकी गर्जन होने दो। भूल जाओ सब रंग राग, सारे ऐशो आराम भूल जाओ, बस याद रखो कि हमें स्वराज्य लेना है, हमें रणभूमि में मौत से जूझना है। मतलब सब कुछ भूल जाओ, बस इतना याद रखो कि हमें हमारी झांसी को बचाना है और रणभूमि में मौत से जूझना है, एकदम हिम्मत के साथ दुश्मनों से लड़ना है। तात्या क्या कहते हैं, महारानी आपकी जय हो, मैं युद्ध करने के लिए ही आया हूँ और मैं युद्ध करने के लिए आया हूँ और मैं युद्ध के लिए एकदम तैयार हो चुका हूँ। लक्ष्मीबाई कहती है जानती हूँ, लेकिन सेनापति इस बार याद रखना कि यदि दुर्भाग्य से विजय न मिल सकी तो तुम्हारी सेना और सामग्री दोनों को दुश्मन के घेरे से निकाल कर ले जाना है। लक्ष्मीबाई क्या कहती है, हम युद्ध में हारे या जीतें इसकी चिंता नहीं है, ये चीज़ भूल जाना, लेकिन हाँ उनके पास हमारी सेना या हमारे जितने भी अस्त्र शस्त्र है उनको छोड़कर मत आना, वो सारे वहाँ से उठा कर ले आना। तात्या क्या कहते हैं, ऐसा ही होगा। लक्ष्मीबाई कहती है तात्या मेरा मन कहता है कि यह मेरे जीवन का अंतिम युद्ध है। लक्ष्मीबाई क्या कहती है कि मुझे ऐसे लग रहा है कि ये मेरे जीवन का अंतिम युद्ध है, इसके बाद कोई भी युद्ध नहीं होने वाला। जीत या हार मुझे इस बात की चिंता नहीं है। वो क्या कहती है कि चाहे मेरी जीत हो चाहे मेरी हार हो, ये मेरा अंतिम युद्ध है, मुझे इस बात की चिंता नहीं है। ठीक है, चिंता मुझे किस बात की है कि मेरी वीरता कलंकित ना होना पाए, मतलब कि मेरी वीरता पर दाग ना लग जाए, कोई मुझे ये ना कह पाए कि इतनी वीर होते हुए भी अपनी झांसी को ना बचा पाई। तात्या क्या कहते हैं, भाई साहब वीरता आपको पाकर धन्य है, मतलब कि वीरता भी आपको पाकर धन्य हो गई है। ठीक है, आपके रहते कलंक हमारी छाया को भी नहीं छू सकता।
मतलब आपके रहते हुए कलंक है वो हमारी छाया को भी नहीं छू सकता, तो हमें ये कलंक कैसे लग सकता है? हम अपनी वीरता का प्रदर्शन है वो बहुत अच्छी तरीके से रणभूमि में करके आएंगे और मुझे उम्मीद है कि हम ये युद्ध जीत कर भी आएंगे। लक्ष्मीबाई क्या कहती हैं? प्रणाम तात्या, मैं सीधे युद्ध भूमि में ही जा रहा हूँ, देर न लगाना, ठीक है। और तात्या क्या होते हैं, वहाँ से चले जाते हैं। मुंदर कहती है सरकार आज मैं बराबर आपके साथ ही रहूंगी और आपके साथ ही युद्ध भूमि में युद्ध करूंगी। जूही क्या कहती है? मैं तोप खाना संभालूंगी, यानी जिसमें तोप ही तोप होती है, क्या कहती है? मैं वही संभालूंगी। लक्ष्मीबाई कहती है हम सब मिलकर अपने राज्य के लिए लड़ेंगे, दुश्मनों से मुकाबला करेंगे और अपनी झांसी को किसी भी कीमत पर उनसे लेकर रहेंगे, ठीक है। फिर वो हर हर महादेव का जयकारा लगाती है और युद्ध करने के लिए तैयार हो जाती है और युद्ध भूमि के लिए निकल जाती है और जो रंगमंच का जो पर्दा होता है वो गिर जाता है। ओके, इस चैप्टर में इतना ही बताया गया था कि वो कितने साहस के साथ युद्ध भूमि में अपनी झांसी को बचाने के लिए लड़ने के लिए निकल जाती है और वो अपनी झांसी को बचाकर ही वापस आती है। ओके, योर चैप्टर इज कंप्लीट। नाउ नोट डाउन योर होमवर्क। Note down your homework, read the chapter and do new words in fair notebook and find question answer. Okay, thank you.